नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसके अंतर्गत 2022 के आयोजन के अंतर्गत भारत की स्थिति कैसी रही, भारत ने कितने मेडल्स जीते, किस किस फील्ड में जीते और किन किन लोगों ने ये मेडल्स जीते, उन सभी को देखेंगे। इसके साथ ही साथ कॉमनवेल्थ से जुड़ा इतिहास भी आपको बताएंगे जिससे अमूमन परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास। असल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका पहला आयोजन या कह लें पहला संस्करण वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। उस वक्त इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन हर 4 वर्ष पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत 2 साल ध्यान रखना है, वर्ष 1942 और 1946। ये असल में 2 ऐसा साल था जिसके अंतर्गत कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं किया गया था। असल में इस समय में वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसकी वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। इसके साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इसके अंतर्गत कुल 53 सदस्य देश हैं और साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ नेशन है इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है, ये लंदन यूके में स्थित है। इसके अलावा भारत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्ष 1934 में शामिल हुआ था। यह असल में कॉमनवेल्थ का दूसरा संस्करण था जिसका आयोजन लंदन में किया गया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, अगर पिछले संस्करण की बात करें यानी कि जो 21वां संस्करण था इसका आयोजन असल में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कब किया गया था? यानी वर्ष 2018 में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसने अब तक कुल 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है। ईयर्स की बात करें तो 1938 में, 1962, 1982, 2006 और साथ ही साथ यहां पर ऐड कर लेना है 2018। यानी ये 4 साल रहा है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है। इसके साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें अब तक भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा यह रहा है वर्ष 2010 का। वर्ष 2010 के अंतर्गत भारत ने कुल 38 स्वर्ण पदक जीते थे और भारत वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे पायदान पर रहा था। अच्छा, इसके साथ ही साथ पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भारत ने कुल 66 पदक जीते थे जिनमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें जिसका आयोजन बर्मिंघम में किया जा रहा था। ध्यान रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है यह असल में ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स है। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला है और इसके अंतर्गत इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? बर्मिंघम में किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस वर्ष के अंतर्गत जो कॉमनवेल्थ गेम्स था इसके अंतर्गत ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बेरर कौन कौन थे? ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इसके साथ ही साथ इस वर्ष कुल 72 देशों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। साथ ही साथ 19 खेलों में कुल 283 मेडल इवेंट्स का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत तकरीबन 4500 से भी ज्यादा एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ 24 वर्ष के बाद इसके अंतर्गत क्रिकेट को भी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में एंट्री दी गई। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत जो क्रिकेट का फॉर्मेट था वो ध्यान रखना, ये T20 फॉर्मेट का क्रिकेट इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑफिशियल मैस्कट था इसका नाम क्या था? इसका नाम था पेरी। इसके अलावा इस वर्ष भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत कुल 61 मेडल अपने नाम किए हैं जिनमें कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक रहे। इसके अंतर्गत भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर रहा है। अगर भारत चौथे स्थान पर था तो ध्यान रखना है पहले स्थान यानी शीर्ष स्थान पर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया रहा है जिसने कुल 178 मेडल जीते हैं जिनमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक थे। इसके साथ ही साथ समापन समारोह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समापन समारोह के अंतर्गत भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगी निखत जरीन और शरत कमल। शरत कमल और निखत जरीन जो है ये असल में कॉमनवेल्थ गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बेयरर होंगे। इसके साथ ही साथ मेडल्स टैली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत टॉप पोजीशन पे रहा 178 मेडल्स के साथ। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा 176 मेडल्स के साथ। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा कुल 92 मेडल्स के साथ। चौथे स्थान पर भारत रहा 61 मेडल्स के साथ और 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड रहा 49 मेडल्स के साथ। इसके साथ ही साथ विनर्स लिस्ट की बात करें यानी वर्ष 2022 के अंतर्गत जो विनर्स लिस्ट था इसके अंतर्गत सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम ये ध्यान रखना, ये है मीराबाई चानू। ये एक्चुअली में वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 49 kg कैटेगरी में। अच्छा, इनके रिगार्डिंग एक और चीज ध्यान रखना है, ये असल में भारत का पहला स्वर्ण पदक था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंतर्गत। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है जेरेमी लालरिनुंगा। ये भी असल में वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 67 kg कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है अंचिता सिवली का। अंचिता सिवली असल में वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता 37 kg कैटेगरी में। इसके अलावा अगला नाम है विद्यारानी देवी, ये भी वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता
55 केजी भार में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, अगला नाम है गुरु राजा पुजारी, ये भी वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 केजी भार के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ संकेत महादेव सरगार, ये भी वेट लिफ्टर हैं, सिल्वर मेडल जीता है 55 केजी कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है सुशीला देवी का। सुशीला देवी जो कि जूडो की खिलाड़ी है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 48 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। अच्छा, इनके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, ये जूडो में पदक जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है। क्या नाम है? सुशीला देवी। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है विजय कुमार यादव, ये भी जूडो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 60 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम है हरजिंदर कौर, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है इंडियन वुमेन लॉन बॉल टीम का, जिसने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अंतर्गत 4 वुमेन्स इसके अंतर्गत, यानी इस टीम के अंतर्गत कुल 4 वुमेन्स थी और इस टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता है। यानी कि जो गोल्ड मेडल है ये जीता है किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, जो मेंस टेबल टेनिस था, मेंस टेबल टेनिस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, किसे हराकर? सिंगापुर को हराकर। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है विकास ठाकुर का। विकास ठाकुर जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता 96 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है बैडमिंटन मिक्स टीम, जो बैडमिंटन की मिश्रित टीम थी, इसने सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही साथ लवप्रीत सिंह, ये वेट लिफ्टर रहे हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 109 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है सौरभ घोषाल का, इन्होंने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनके रिगार्डिंग एक और चीज है कि स्क्वैश में यह अब तक का पहला सिंगल्स मेडल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला एकल पदक है किसमें? स्क्वैश में। किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने जीता है, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है तुलिका मान का। तुलिका मान ये भी जूडो की खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 78 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 109 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम है तेजस्विन सरकार का। तेजस्विन सरकार ये असल में एथलेटिक्स हैं और इन्होंने मेंस हाई जंप के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एथलेटिक्स में जो पहला मेडल है ये किसने जीता है? तेजस्विन सरकार ने, ये ध्यान रखना है। एथलेटिक्स के अंतर्गत जो पहला पदक था यह किसने जीता है? तेजस्विन सरकार ने। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। किसने जीता है? मेंस हाई जंप के अंतर्गत। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो सुधीर हैं, इन्होंने मेंस हेवीवेट पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर ने किसमें जीता है? मेंस हेवीवेट पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। और इनके रिगार्डिंग फैक्ट ये है कि ये एक्चुअली में पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में पहला पदक था जो कि भारत के नाम आया। किसने जीता? ये सुधीर ने जीता है। नाम ध्यान रखना है, सुधीर ने जीता है मेंस हेवीवेट पावर लिफ्टिंग में। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। इसके साथ ही साथ अगला नाम है मुरली श्रीशंकर। जो मुरली श्रीशंकर है, इन्होंने असल में मेंस लॉन्ग जंप के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता है। जबकि बजरंग पूनिया ये रेसलर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 65 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। साथ ही साथ साक्षी मलिक ये भी रेसलर हैं, गोल्ड मेडल जीता है 62 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके अलावा अगला नाम है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया ये भी रेसलर हैं, इन्होंने फ्री स्टाइल के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है 86 केजी कैटेगरी में। साथ ही साथ अगला नाम है अंशु मलिक, इन्होंने भी रेसलिंग में ही सिल्वर मेडल जीता है 57 केजी कैटेगरी के अंतर्गत। अगला नाम आता है दिव्या काकरन का। दिव्या काकरन ये भी रेसलिंग से ही संबंधित हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 68 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है मोहित ग्रेवाल का। मोहित ग्रेवाल जिन्होंने रेसलिंग के फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 125 केजी कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ रवि धैया जिन्होंने रेसलिंग में ही गोल्ड मेडल जीता है 57 केजी कैटेगरी में। इसके अलावा अगला नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है 53 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। अच्छा, इनके रिगार्डिंग एक और फैक्ट है कि जो विनेश फोगाट है ये असल में इनका तीसरा गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत। इन्होंने वर्ष 2014, वर्ष 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके साथ ही साथ अगला नाम है नवीन जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता 74 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। साथ ही साथ अमित पंघल बॉक्सर हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 48 से लेकर 51 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला आता है नीतू घनघास, ये बॉक्सर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 48 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। और साथ ही साथ निखत सरीन ये भी बॉक्सर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 48 से 50 केजी भार वर्ग के अंतर्गत। अच्छा, इन दोनों के जीतने के साथ ही यह पहली दफा ऐसा हुआ है जब भारत की किसी 2 महिला बॉक्सर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम का। वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता है वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम ने। कौन सा मेडल है? ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ ही साथ टेबल टेनिस के अंतर्गत मिक्स डबल्स में शरद कमल और श्रीजा अकुला ने गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस के अंतर्गत मिक्स डबल में शरद कमल और श्रीजा अकुला ने
कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ टेबल टेनिस के मेंस डबल्स के अंतर्गत शरत कमल और साथियान गुणशेखरन ने सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखना है, मिक्स डबल्स के अंतर्गत शरत कमल और सिरिजा अकुला ने गोल्ड मेडल, जबकि मेंस डबल्स के अंतर्गत शरत कमल और साथियान गुणशेखरन ने मिलकर सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा संदीप कुमार ने मेंस के रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल, अन्नू रानी ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल, अब्दुल्ला अबू बकर ने मेंस ट्रिपल जंप के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता और साथ ही साथ सागर ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा प्रियंका गोस्वामी ने रेस वॉक के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता है। अविनाश शाबले स्टिपल चेज में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इसके अलावा एल्डोस पाउल, ध्यान रखना नाम, एल्डोस पाउल इंडिया के ही हैं और इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा भाविना पटेल, इन्होंने पारा टेबल टेनिस के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ पूजा गहलोत, इन्होंने वुमेन्स फ्री स्टाइल के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 केजी कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ पूजा सिहाग ये इन्होंने वुमेन्स फ्री स्टाइल के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है 76 केजी कैटेगरी में। साथ ही साथ दीपक नेहरा, इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 97 केजी कैटेगरी में। और साथ ही साथ अगला नाम आता है सोनल बेन पटेल का, इन्होंने पारा टेबल टेनिस में वुमेन्स सिंगल के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा रोहित टोकस, इन्होंने वेल्टर वेट के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके अलावा वुमेन्स क्रिकेट इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वुमेन्स क्रिकेट इंडिया ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में असल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, यानी कि जो वुमेन्स क्रिकेट का गोल्ड मेडल था ये किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है नवनीत सिंह का, इन्होंने मेंस लॉन्स बॉल के अंतर्गत सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही साथ दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने मिलकर स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगला आता है टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला, इन्होंने बैडमिंटन वुमेन्स डबल्स के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा इंडियन मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गई इंडियन मेंस हॉकी टीम। और यानी कि जो मेंस हॉकी का गोल्ड मेडल था ये किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? ये है सिल्वर मेडल। अच्छा, इसके साथ ही साथ सात्विक और चिराग, इन्होंने बैडमिंटन के मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही साथ लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन के मेंस सिंगल के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ जो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने बैडमिंटन के वुमेन्स सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ ए शरत कमल, इन्होंने मेंस सिंगल टेबल टेनिस के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। और आखिरी नाम आता है जी साथियान का, जिन्होंने मेंस सिंगल टेबल टेनिस के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरीके से हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत जितने भी विनर्स लिस्ट थे, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास और साथ ही साथ जाना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में भी। तो ये था हमारा आज का ये कॉमनवेल्थ गेम्स पर बेस्ड ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।